हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग अब क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बेसिक जो थ्योरी थी वो आप लोगों को थोड़ी सी पढ़ाई थी। आज हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। पहले मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ, फिर उस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस लैंग्वेज में बन सकते हैं उनको समझाने की शुरुआत करता हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से अपने पास इस प्रकार से है, ए ने किसी आर्टिकल को बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। ए सोल्ड टू बी एट 20% प्रॉफिट एंड बी सोल्ड टू सी एट 10% लॉस। बी ने सी को 10% लॉस पर बेच दिया। यदि ए ने वस्तु को 5,000 रुपए का खरीदा था, इफ ए परचेज इट 5,000 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर सी। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट की वैल्यू देता है और लास्ट की वैल्यू हम लोगों से पूछता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले की जो फर्स्ट पर्सन है उसकी वैल्यू हम लोगों को देगा और लास्ट की वैल्यू हम लोगों से पूछ लेगा कि बताइए कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो ध्यान से अच्छे से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तरीका क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला मेथड हो सकता है, ए ने किसी आर्टिकल को 5,000 रुपए का खरीदा है और सी ने कितने का खरीदा। तो ए ने अगर 5,000 रुपए का खरीद के 20% प्रॉफिट पर बी को बेच दिया, तो अगर मैं इंटू कर दूं 120/100 से, तो क्या ए का तो सेलिंग प्राइस और बी का क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, बी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बी ने अपने पास किसको बेच दिया? सी को 10% लॉस पर। तो 10% लॉस पर बेच दिया तो सी को कितने का बेच दिया? 90 का। और ये सी का अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ध्यान रखना। सी का ये कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा। तो 2040 से 40 अपने पास काट दो, ये लीजिए। अपने पास 12 गुना 5 60, 6 गुना 54, अपने पास 5,400। ये सी का कॉस्ट प्राइस आ गया है। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो, जो कि एक आसान मेथड है और बिल्कुल ये चीज आप लोग लगा सकते हैं। पहली चीज बताइए, प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया है क्या? बताओ। दूसरी बात, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, दूसरा तरीका हो सकता है, इसको आप लोग 100 मान लीजिए। ए ने किसी वस्तु को 100 रुपए का खरीदा और 20% प्रॉफिट पर अगर बी को बेच दिया, तो मुझे बताओ बी को कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे सर 120 का बेच दिया। बी ने, क्योंकि 20%, 100 का 20% तो 20 ही होगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ए का कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान लिया है और 20% लाभ अपने पास 20 ही होगा। बी ने बेच दिया अपने पास सी को, बताइए कितने परसेंट लॉस पर? तो 10% लॉस पर बेचा है सर। तो इसका 10% जो अपने पास होगा वो क्या 12 होगा क्या? क्या 120 का 10% अगर निकालोगे, 120 गुना अपने पास 10/100, 10% अगर आप लोग निकालोगे तो ये 12 आ जाएगा। और 12 प्रॉफिट है या लॉस है? तो आप कहोगे सर 12 का लॉस है, अब की बार आगे वाले में लॉस है। तो बेचोगे कितने का? 108 का। ए का प्राइस दिया हुआ है और सी का प्राइस हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ए का 5,000 रुपए तो दिया हुआ है और सी का पूछा है, तो ये अपने पास 100 और गुना कर देंगे 108 से। तो जब कैलकुलेट करोगे इसको, तो आंसर तो वही आना है 5,400, क्योंकि तरीके बदलने पर आंसर्स नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास सेम ही रहना है। ये हुआ क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास दूसरा तरीका। दूसरा अपने पास तीसरे मेथड में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचते हैं? एक तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये भी हो सकता है कि 20% प्रॉफिट पर अगर बेचा है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 कहां से आया सर? अपॉन में आप लोग 100 लगा दीजिए। हर छोटी से छोटी चीज शुरुआत में आपको समझाते हुए मैं चलता हूं। और आगे अगर 10% अपने पास लॉस हो रहा है, तो अपने पास इसका फ्रैक्शन 1/10। 1/10 कहां से आया कि यहां पर आप लोग बट्टे में 100 लगा रहे हैं, अपॉन में 100 हम लोग लगा रहे हैं। तो ये लीजिए 1/10। यहां से अपने पास ए ने बी को बेचा, कितने का खरीदा? 5 का खरीदा और 6 का अपने पास बेच दिया।
प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो नीचे वाली संख्या कॉस्ट प्राइस होती है, एक प्रॉफिट पर बेच रहे हो बी को तो बी इसको खरीदेगा 6 रुपए का। और अब बी और सी की अगर मैं बात करूं तो बी और सी की अगर बात की जाए तो 10 का खरीद के बी सी को कितने का बेच देगा, 9 का। क्या आप लोग रेशियो को मर्ज कर सकते हो क्या, मुझे बताइए। आप कहोगे बिल्कुल सर, ए बी और सी। किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये रेशियो की अपने पास यहाँ पर रेशियो का अपने पास कॉन्सेप्ट है, या आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और रेशियो का कॉन्सेप्ट ये होता है, मर्ज करने का तरीका इन दोनों को मिलाना है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो बी जहां कॉमन है उसका दोनों के साथ इंटू कर दो। बाकी रेशियो में तो मैं बता ही दूंगा, यहां पर ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 होगा, ये अपने पास 60 होगा, और ये अपने पास कितना होगा, 54 होगा। मुझे बताइए ए अनुपात बी अपने पास यहां पर अगर ए और सी का रेशियो ही तो चाहिए, ए और सी का रेशियो चाहिए, तो ए 50 है और सी का 54। ए का 5000 अपने पास दिया हुआ है और सी का हमारे पास पूछा है, तो इंटू कर दोगे 54 से। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे लिख दीजिए और मल्टीप्लाई हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या। इसमें यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए ए अपने पास बीच वाले का बहुत कम पूछता है और कम देता है, फर्स्ट का देकर लास्ट का पूछता है या लास्ट का देकर फर्स्ट का पूछता है। तो आप लोग यहां पर मुझे बताइए, ये बी का आपको चाहिए ही नहीं। अब ये स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें बी की वैल्यू, ये यहां इंटू करोगे तो ए का मान आएगा, देखिए यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी का, सी का सर चाहिए ही नहीं, तो आप तो डायरेक्ट ए और सी की वैल्यू अगर निकाल लोगे तो यहां मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये 50 होगा, और यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 54 होगा। तो मुझे बताइए इसको काटना चाहो तो काट दो, 2 से कट रहा है 25 बार और 2 से कट रहा है 27 बार, तो अपने पास एक की वैल्यू 5000 की वैल्यू दी हुई, ए का मान देकर लास्ट सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। यही तो हम लोगों से ये कहना चाह रहा है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। ये सर कब आपको फायदा करेगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से जब मान लो ए बी बी सी और सी डी दे दे, तो आपको अगर फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो इस लाइन को इंटू कर दो, ए का रेशियो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का रेशियो आ जाएगा। सर ये बात समझाइए मुझे कि ये कहां से कैसे अपने पास आ जाता है, ए अनुपात डायरेक्ट इंटू करने पर कैसे आ गया इनको। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए बाई बी है यहां पर 5/6, दूसरा कौन है, बी बाई सी है, तो जैसे ही इंटू करोगे बी बाई सी का, अपने पास यहां पर कितना है, बी बाई सी की वैल्यू 10 अपने पास 9 है, तो क्या बी से बी नहीं कट गया है क्या, और ये रेशियो किसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही ए और सी का ही तो रेशियो बचेगा, इसलिए रेशियो इस प्रकार से बना है। इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो ए और सी भी हम लोग लिख देते हैं। क्या क्या मैं एक बार फिर समझा देता हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर 5 इंटू 10 कर दिया मैंने और यहां पर 6 इंटू 9 कर दिया। क्या कोई रेशियो कटे तो क्या काट देते हैं क्या, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 27। थोड़ी देर में जैसे आपका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा तो मैं बोल दूंगा इधर से उधर भी जो कटे उसको काट सकते हो भाई, यही काट देंगे, क्यों टाइम खराब करेंगे। 2 से 5 बार तो 5 गुना 5 25 और 3 गुना 9 अपने पास 27। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में आप लोग, क्योंकि ए बेच रहा है बी को और बी जो भी प्राइस बी ने आई वो बेच रहा है अपने पास सी को, तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल परसेंटेज भी आप लोग निकाल सकते हो अगर चाहो तो। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, प्रॉफिट हो प्लस का साइन सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, ए बी को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, बी अपने पास 10% लॉस है, यहां साइन नहीं लगाओ, एक तो प्लस का है और एक अपने पास माइनस का है, तो अपने पास बाहर क्या आ गया माइनस, तो 20 माइनस 10 माइनस का 2 अपने पास है, तो 8% प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब 8% अगर प्रॉफिट अपने पास आ गया है तो 100 रुपए की वस्तु सी तक पहुंचते पहुंचते 108 की हो जाएगी। तो ए का 5000 अपने पास है और यहाँ पर सी का पूछा है, तो बट्टे 100 जिसकी वैल्यू दी हुई अपॉन में और इंटू कर देंगे हम लोग, जिसकी वैल्यू पूछी है उस चीज से इंटू कर देंगे। तो ये अपने पास इस टाइप के 3-4 तरीके अपने पास होते हैं जिनसे हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बताइए ठीक है क्या। यहां से अपने पास एक बात मैं और समझाऊंगा इस चीज में आपको, और वो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ए का प्राइस देकर यहां पर सी का पूछ सकता है और इस क्वेश्चन में उल्टा भी कर सकता है, सी का प्राइस देकर ए का पूछ सकता है। जैसे अपने पास कहेगा कि अगर ए बेच रहा है बी को कितना परसेंट प्रॉफिट पर,
20% प्रॉफिट पर बेच रहा है और बी बेच रहा है सी को कितना परसेंट लॉस पर, 10% लॉस पर। यदि सी ने 5,400 का खरीदा हो तो बताइए ए ने कितने का खरीदा, ऐसा भी हम लोग उससे पूछ सकता है। क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए ने कितने रुपए का खरीदा, 20% प्रॉफिट पर अगर बी को बेच दिया तो 120 पर, और बी ने सी को 10% लॉस पर बेच दिया तो कितने का, 90 का। बताइए सी ने अगर इसे 5,400 रुपए का खरीदा हो तो कितने रुपए का खरीदा, तो ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। 12 गुना 9 अपने पास 108, या 6 से काट दो, 2 से 6 बार और 2 से 50 बार। अपने पास 9 गुना 6 54 से क्या 100 टाइम कट जाएगा क्या, तो नीचे 50 तो है ही, तो x का मान कितना आ गया, 5,000। वही अलग अलग तरीके आप लोग वापस लगा सकते हो, वो तो सारी बात एक ही है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, ठीक से क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या। ए का देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है और सी का देकर हम लोगों से ए का पूछ सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। जिस बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आए भाई, मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा कम समझ में आए वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आपके पास रिकॉर्डेड मिलेगा। 10 बार तक आप आप 10 बार क्या 1000 बार देखिए, जितनी बार चाहो उतनी बार देखना। मेहनत करना जरूरी है भाई, ध्यान रखिए आप लोग। मैं बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज, क्योंकि ऑनलाइन में उस चीज को रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, आसान चीज को तो आप लोग बार बार कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, आपके पास रिकॉर्डेड तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना यहाँ पर। अब चलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको, आसान आसान क्वेश्चन। अब एक पॉइंट पकड़ लिया हम लोगों ने, एक पॉइंट पकड़ने के बाद इस लैंग्वेज में कितने भी क्वेश्चंस अपने पास कैसे कैसे बन सकते हैं वो आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए आसान क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अखिल कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपको बहुत बहुत आपके CBT 2 क्लियर होने पर। A sold a thing to B at 20% profit and B sold to C at 25% profit. If C paid it 225 rupees, find out the cost price for A. ए ने 20%, तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। ए ने किसी वस्तु को खरीदा और क्या पहली क्लास में, कल मैंने फॉर्मूला बताए थे क्या सेलिंग प्राइस में बदलने का, तो 120 से गुना कर दो। बी ने सी को बेचा है कितने का, 125 अपॉन 100 का, बराबर अपने पास ये कितना आ गया है, तो ये अपने पास आ गया, सी ने चुका है 225 रुपए। ये लीजिए 25 से कट रहा है ये अपने पास 9 बार, और 25 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार। क्या जीरो से जीरो कट रहा है क्या, 5 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 2 बार। सी का देकर ए का पूछ सकता है या ए का देकर अपने पास सी का पूछ सकता है। बताइए ठीक है क्या, 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 बार कट जाएगा ये वाला। ए बी को 20% लाभ पर बेचता है तो 120/100 का, और बी सी को बेच रहा है 25% प्रॉफिट पर, तो 125 अपॉन 100 का, बराबर सी ने यदि 225 रुपए चुकाए हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये लीजिए। तो 25 से कट जाएगा 5 बार, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, 5 से 5 भी कट गया है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो ए की वैल्यू मुझे बताइए 225 इंटू 2 अपॉन 3 के यही आ गया है क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा, 150 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा, आप लोग इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हो, वो फिर आगे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अपने पास आएंगे। ध्यान रखिए आप लोग, ए बी को 20% लाभ पर, ए बी सी
ए बी को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 100 का खरीद के कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 120 का बेचेगा। बी सी को 25% प्रॉफिट पर, 25% मुझे बताइए इसका क्या 30 होगा क्या? 25% का मतलब 1/4, तो 30 होगा, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया? 150। अब इसकी वैल्यू दी हुई हम लोगों को सी का मान 225 बट्टे अपने पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 150 की वैल्यू। बस एक ही चीज अर्थमेटिक में ध्यान रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग अपॉन में, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अपने पास 50 से 2 बार और 50 से 3 बार, 3 से 75 टाइम, तो आंसर कितना हो गया? 150 रुपीज। ये अपने पास आंसर हो गया है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए बी को 20% प्रॉफिट पर, तो 20% का मतलब अपॉन में 100 लगाओगे तो 1/5 आ जाएगा, और 25% अगर आप लोग लगाओगे तो अपने पास यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। तो 5 का खरीद के अपने पास कितने का बेचेगा? आप कहोगे सर 6 का। और यहाँ पर बताइए बी सी को 4 का खरीद के कितने का बेचेगा? 5 का, क्योंकि दोनों ही बार आपकी बार प्रॉफिट अपने पास है। तो यहाँ से आप लोग जब सोल्व करोगे तो बी की वैल्यू चाहिए ही नहीं आपको, तो ए और सी चाहिए, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 20 और 30। तो या तो 20 और 30 लिख लो, फिर 0 से 0 काट दो, या मैं कहूंगा कोई संख्या कटे तो काट दिया करो, जैसे 5 से 5 कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो इधर तो आ गया 2, इधर आ गया 3। ये अपने पास 225 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 की है, और 2 का मान हमें चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो आसान क्वेश्चन होता है ना, उसमें मैं चार चार तरीके आपको बता रहा हूं, लेकिन जैसी लैंग्वेज घुमाएगा उसमें कोई सा भी एक फिर उसमें से ठीक लगेगा, तो वो तरीका फिर बाद में हम लोग लगाते चलेंगे। फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता कि सर इसमें ये वाला तरीका क्यों नहीं लगाया, इस क्वेश्चन में ये नहीं क्यों नहीं लगाया। इनके कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के अच्छा ये तरीके होते हैं, उस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर फिर प्रैक्टिस से हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा तरीका मैं लगाऊं जो मेरे लिए ठीक रहेगा। या अपने पास यहाँ पर एक अपने पास 20 है, दूसरा अपने पास 25 है, अपने पास 20 गुना 25 बट्टे अपने पास 100 है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो यहाँ से 25 से 4 बार और 4 से 5 बार, तो ओवरऑल 50% प्रॉफिट आ गया। मतलब वस्तु जो है वो 100 का खरीद के 50% प्रॉफिट पर, तो कितने का बेचा? ओवरऑल 150 का बेचा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है 225, ये 150 की वैल्यू है, और गुना कर दीजिए आप लोग 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 150। आंसर तो अपने पास वही आना है। बताओ अब तो सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, पहला क्वेश्चन मैंने फिर से जो शुरुआत में आपको बता के आया था उसी टाइप से चार बार वापस से मैंने आपको समझा दिया, अलग अलग टाइप से। अब आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान है। तो जहां पर आपको लगे कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया, तो भाई आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार रिकॉर्डेड में आप देख सकते हैं। कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ, बड़ा क्वेश्चन हुआ, उसको मैं लाइव में ही समझा दूंगा 2 बार। लेकिन आसान क्वेश्चन को, क्योंकि एक तो मैं चार चार तरीके आपको बताता हूँ, और फिर उसमें फिर से समझाना, उसमें और टाइम बिना मतलब चला जाता है। तो ये आप लोग बार बार देख सकते हैं भाई, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो। फिर जैसे ए का देकर सी का, सी का देकर ए का पूछ सकता है, ए का देकर सी का पूछ सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए खुद करने की कोशिश करो। A sold a thing to B with 5% loss and B sold it to C at 10% loss. If the cost price of C is 855, then find out the cost price for A. A ने किसी वस्तु को B को 5% हानि पर बेच दिया। B ने C को 10% हानि पर बेचा। C ने यदि 855 रुपए का खरीदा हो, तो हमेशा एक बात और ध्यान रखना, कभी कभार कोई व्यक्ति कुछ खर्चा कर देता है। जैसे अपने पास घर पर लाने के लिए उसने उसका किराया दे दिया 20 रुपए, कस्टम ड्यूटी लग गई
विदेश से अगर ला रहा है तो 10% या 50 रुपए की या 150 रुपए की कस्टम ड्यूटी लग गई, या कोई सामान खराब था उसको पेंट करवाने के लिए अपने पास वहां पर 700 रुपए खर्च कर दिए। तो जो भी खर्चा वो करेगा वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, उसके ऊपर ही वो प्रॉफिट कमाएगा, याद रखिए। जो भी अपने पास वैल्यू जुड़ती है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस में ही। तो यहां से मुझे बताइए, ए ने किसी वस्तु को 5% हानि पर ए ने खरीदा और 5% हानि पर बी को बेच दिया। बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया तो 90 का बेच दिया। यदि सी ने इसे 855 रुपए का खरीदा हो तो मुझे बताइए अपने पास यहाँ से क्या ये एक बार कट जाएगा और ए की वैल्यू क्या 1000 आ जाएगी अपने पास? आपके दिमाग में तीनों तरीके तो हैं ही, अब कोई भी एक तरीका मैं लगाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा, लगाते चलूंगा, बढ़ते चलूंगा। क्या अब आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। ले सकते हो प्रिया, समझ में तो आ जाएगा। वैसे शुरुआत से देखने पर ज्यादा चीजें समझ में आएगी, तो अभी आप छोड़ सकते हैं क्लास को और बाद में आप खुद से रिकॉर्डेड देख लेना। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, उसमें अलग अलग लैंग्वेज के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको अब क्लियर करवाता हूं। W purchased a mobile and spent 110 to repair it। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो भी खर्चा होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। देन ही सोल्ड इट टू एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। X sold it to Y at a loss of 10%. Y sold it to the Z at a profit of 10% for 1188। देखिए W ने कोई मोबाइल W रुपए का ही खरीदा, मैं ऐसा मान लेता हूं, और उसकी मरम्मत पर जो 110 रुपए खर्च किए हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर उसने इसको X को बेचा, ही सोल्ड टू X एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट पर बेचा तो कितने का बेचा? 120/100 से, ये लीजिए। X sold it to Y at a loss of 10%। लॉस ऑफ 10% तो कितने का बेचेगा? तो अपने पास 90 का। और Y 10% लाभ पर Z को, 10% लाभ कितना होगा? 110/100। और बताइए बराबर में कितना होगा? तो आप कहोगे 1118। ये लीजिए सर, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से क्या काट दें क्या? तो आप कहोगे 108। और 12 × 9 108 कट ही रहा है। तो मुझे बताइए W प्लस 110 की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ से 1000 अगर अपने पास आ गई है तो क्या आप लोग यहाँ से W की जो वैल्यू है वो क्या 890, क्या यही अपने पास आंसर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन में करते हो तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा फ्रैक्शन में, बाद में लास्ट में 110 घटाएंगे। 20%, 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो प्रॉफिट है 1/5। फिर 10% लॉस है तो अपने पास 1/10 का लॉस हुआ। और फिर प्रॉफिट है 10%, तो 1/10 का अपने पास प्रॉफिट हुआ। कल की क्लास में मैं बताकर गया हूं कि नीचे वाली चीज को कॉस्ट प्राइस मान लिया करो। 5 का खरीद के 6 का बेचेगा, डब्ल्यू ने बेचा एक्स को, एक्स बेच रहा है आगे वाई को, कितने का? 10 का खरीद के कितने का बेचेगा? 9 का। और वाई किसको बेच रहा है? जेड को, कितने का? 10 का खरीद के कितने का बेचेगा? 11 का। कोई संख्या कटे तो आप लोग काट सकते हो। यहां तो आप कहोगे सर कोई भी वैल्यू कट नहीं रही, बस ये कट रहा है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ही चाहिए, तो अपने पास ये तो कट रहा है, बाकी सर नहीं कट रहा। तो मुझे बताइए एक्स और जेड का जो रेशियो अपने पास आ जाएगा वो यहाँ पर तो आ गया अपने पास 250, और यहाँ पर क्या 27 × 11 ही आ गया है क्या? 27 × 11 हम लोग 297 वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 297 लिखने के बजाय क्योंकि फिर काटना है तो मैंने यहाँ पर 27 × 11 ही लिख दिया। तो 11 अपने पास 88 अपॉन अपने पास आएगा 27 × 11, और हमें इसके लिए पूछा है तो 250।
11 से बताओ अपने पास 108 टाइम और 27 से कट गया 4 बार, तो W के लिए ये 1000 आया है। लेकिन 1000 तो तब आया जब 110 मरम्मत पर भी खर्च कर दिया था। तो मुझे बताइए W का जो भी प्राइस है प्लस 110 बराबर अगर 1000 है तो W की वैल्यू कितनी होगी 890। तो जो भी खर्चा वो करता है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस में अपने पास ऐड होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? या शुरुआत में समझाया है जगन्य कार्तिक, शुरुआत में मैंने समझाया कि W और Z कैसे आया, उसको एक बार आप देखिए। ये W X और Z नहीं आएगा, ये W और Z आएगा, शुरुआत वाला और लास्ट वाला। बिल्कुल शुभम सैनी इक्वल हो सकते हैं भाई। तो ये इस टाइप से अपने पास आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, किसी भी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आए तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी भी बार आप लोग देख सकते हो। ये लिखा हुआ है भाई 1188, सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन भी वही था। अब देखिए दिक्कत कहाँ है कि पहला क्वेश्चन सेम था, उसी का दूसरा क्वेश्चन संख्याएं चेंज की, तीसरे क्वेश्चन में फिर संख्याएं चेंज की। अब मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूँ, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन पहला और दूसरा तीसरा सब सेम है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, 1188 कहाँ से आया, तो पिछले क्वेश्चन में भी तो बराबर में 855 ही लिखा था हम लोगों ने, उससे पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने बराबर में 225 ही लिखा था। तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। इनमें अगर आपको कोई भी चीज, देखिए मैं एकदम 3 3 4 4 तरीके बता रहा हूँ, फिर भी कम समझ में आए तो रिकॉर्डेड में आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, ताकि हम लोग यहाँ पर ज्यादा जो बच्चा आराम से, क्योंकि संख्याएं तो चेंज हो रही हैं, पिछला क्वेश्चन भी यही था, ये भी यही है, संख्याएं चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक बात आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं, जब भी अपने पास इस प्रकार से कहे कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो आप कहोगे सर 13 अधिक है अपॉन 39 इंटू 100। यही बार बार एग्जाम्पल दूंगा मैं ये चीज समझाने के लिए सेम संख्याओं का। तो 33 एंड 1/3% अधिक है। अगर इस संख्या को आप काट देते हो तो भी आंसर सेम आना है। रेशियो में अगर कभी भी आप लोग इसको काट देते हो, 13 से कट गया 3 बार और 13 से कट गया 4 बार, तो याद रखिए अपने पास सेम आना है 1/3 इंटू अपने पास 100। तो आंसर कितना आ गया 33 एंड 1/3%। ये अपने पास आंसर आ गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, काट दोगे तो भी आंसर सेम आना है, नहीं काटोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आना है। ये एक बीच में वैसा क्वेश्चन अपने पास नहीं है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो लैंग्वेज आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? तो देखिए, ए ने बी को 4860 रुपीज में 19% के हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा, बिल्कुल ठीक है। ए ने बी को बेच दिया 19% लॉस पर। ए ने बी को, अब लैंग्वेज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, ए ने बी को 19% लॉस पर बेच दिया 81 का। ए सोल्ड अ टैप रिकॉर्डर बी फॉर ₹4860 एट अ लॉस ऑफ 19%। 19% लॉस पर अगर बेच दिया तो मुझे बताइए 100 से क्या 81 होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें तो सारे ऑप्शन सेम ही आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। आगे लिखा है एंड बी सोल्ड इट टू सी एट ए प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 17%। अब इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ के लैंग्वेज समझो। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिस पर ए को 17% प्रॉफिट हो।
बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिस पर ए को 17% प्रॉफिट हो, इसका मतलब क्या अपने पास 117 का बेचेगा? बताइए ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? ए बी को 19% लॉस पर और बी सी को उस कीमत पर बेचेगा। अब ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, उस कीमत पर बेचेगा जिस पर ए को 17% प्रॉफिट हो, ये लीजिए। अब हम लोगों से पूछा है कि बताओ बी का प्रतिशत लाभ बताइए, तो क्या हमें रियल वैल्यू काम में लेनी जरूरी है क्या? सोचिए, रियल वैल्यू काम में ले लोगे तो भी आंसर सेम आना है, रियल वैल्यू काम में नहीं लेकर रेशियो में अगर वैल्यू आप लोग काम में ले लोगे तो भी अपने पास आंसर सेम आना है। दोनों तरीके से आंसर अपने पास सेम आना है। तो क्या मैं यहां पर इन दोनों को यहां से यहां पर चाहो तो इसी को सोल्व कर लो, चाहो तो 3 से आप लोग काट के सोल्व कर सकते हो। 3 से कट रहा है 27 बार, 7 8 क्या 9 से भी कट रहा है क्या? 9 से कट रहा है 9 बार और 9 से कट रहा है 13 बार। तो यहां से यहां तक बताइए प्रॉफिट कितना हुआ? तो 4/9 इंटू अपने पास 100, तो क्या अपने पास आंसर जो आ जाएगा 1/9 का मतलब अपने पास 11 पॉइंट ये है, तो 4 का मतलब क्या 44.44% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44.44% अपने पास आ जाएगा। तो किसी भी एक ऑप्शन को 44 आप लोग कर लीजिए और आगे भी अपने पास 4/9 ये अपने पास बन जाएगा। इसने तो ऑप्शन सारे सेम दे दिए। बताओ क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लैंग्वेज आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी भाई। अब इस क्वेश्चन में रेशियो लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर ए अनुपात बी और फिर ए ही सी को बेच रहा है, ए ही सी वाला प्रॉफिट अपने पास है, तो वहां पर आप लोग इसमें फंस जाओगे। इसलिए इसमें 100 मानना ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। अब आसान क्वेश्चन होता है, उसमें रेशियो लगाओ, बेसिक लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, जो मर्जी है वो लगाइए। तरीके में आपको शुरुआत जब करता हूं तो क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन को अब मैं आपको यहां पर स्किप कर दूं, क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 32% अगर 3200 है तो 3200 को डायरेक्ट आप लोग जो मर्जी है 10% लाभ पर तो 110 का, फिर 7.5% प्रॉफिट है तो 107.5/100 का, फिर अपने पास 25% हानि है तो 75/100 का, और ए की मूल कीमत ये है तो सी का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा। क्या आप लोग बताइए इनको कैलकुलेट तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कैलकुलेट हम लोग कर पाएंगे। सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा 2838। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूँ, आपका कुछ बच्चे जो आंसर बता रहे हैं उन्हीं का आंसर बताकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी बात मुझे बताइए, क्या अपने पास ऐसा है क्या कि 10% लाभ पर अगर बेचा तो 10 का खरीद के ए बी को, 10 का खरीद के 11 का, इसका फ्रैक्शन आप लोग बना लो, हमें याद नहीं है तो 7.5% है तो अपॉन में 100 लग जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो भी जीरो, तो क्या 3/40 हो जाएगा क्या? तो बी सी को कितने का बेचेगा? प्रॉफिट ही हो रहा है तो 40 का खरीद के 43 का। और अपने पास आगे जो है अपने पास यहाँ पर ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है मान लो डी को। डी को अगर बेच रहा है तो यहां से कितने का? 4 का खरीद के 3 का अपने पास बेच रहा है। सर ये कहां से आया? 1/4 अगर अपने पास होगा तो 4 अगर कॉस्ट प्राइस है तो लॉस अगर होगा आपकी बार 25% लॉस, तो ये लीजिए यहां से कटे तो आप लोग काट सकते हो, कट तो रहा नहीं है, तो ये अपने पास आ गया 1600 और ये अपने पास आ गया 11 गुना 33 गुना 43 कर लेते हैं, 33 गुना अपने पास 43। तो ये अपने पास 3200 जो वैल्यू दी हुई है वो फर्स्ट की दी हुई है और लास्ट का हम लोगों से पूछा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर डी कहां से आ गया? बाकी तो सब ठीक है, हमें ये समझ में नहीं आया कि डी कहां से आ गया। मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कि सी ने डी को बेचा होगा, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती हैं ये वाली कि डी कहां से आ गया। तो यहां पर ध्यान रखना कि यह मैंने मेरी तरफ से मान लिया कि सी ने डी को बेचा होगा। तो यहां से मुझे बताइए क्या आप लोग यहां पर 66 इंटू 43 क्या यूनिट डिजिट से ही सोल्व हो जाएगा क्या? यूनिट डिजिट जो है 8 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? ये बेसिक से जल्दी सोल्व हो गया बिल्कुल। तो धीरे धीरे अपने पास जो है वो चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो अब हम लोग थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करना शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ए ने 17.5% लाभ पर वस्तु को बी को बेच दिया। बी ने इसकी मरम्मत पर, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो भी खर्चा होगा वो हमेशा किस में ऐड करोगे? कॉस्ट प्राइस में। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की अब कोशिश करना आप लोग। 27.5%, 27.5% अपने पास है। परसेंट के कारण अपॉन में पास 100, तो बताइए 25 से कट गया 11 बार, और 25 से कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर 40 बार। ए ने बी को अपने पास बेच दिया, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए ने किसी वस्तु को खरीदा, चाहे 100 का मान लो चाहे 40 का मान लो, वो दोनों बात एक ही है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। तो अपने पास 51 का बेच दिया, ये लीजिए। बी ने इसकी मरम्मत पर 252 रुपए खर्च किए हैं। यहाँ पर 252 रुपीज खर्च किए हैं, और बी बेच रहा है सी को कितना परसेंट प्रॉफिट पर? 1/6% प्रॉफिट पर। तो बी अगर सी को बेच रहा है तो 6 का खरीद के कितने का बेचेगा? तो आप कहोगे सर 7 का बेचेगा। अगर सी इसको, यहां पर सी का क्रय मूल्य, सी इसको इसका मान दिया हुआ है 2555, तो बताइए ए ने कितने का खरीदा था? ऐसा हमारे पास दिया हुआ है। तो आप लोग मुझे सभी लोग देखकर बताओ, समझकर बताना, छोटी सी बात, कि क्या आप लोग 51 में 252 क्या ऐड कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, ये अपने पास रेशियो में मान चल रहा है, और ये अपने पास जो है वो अपने पास रेशियो में मान चल रहा है, तो रेशियो में रियल वैल्यू ऐसे तो आप लोग कैसे जोड़ सकते हो? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहां से शुरुआत करता हूं, क्योंकि रियल वैल्यू यहां पर दी हुई है। 7 की वैल्यू 2555 अगर है, तो 6 का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 2555 जो वैल्यू है वो अपने पास 7 की है, और 6 की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो 7 से अपने पास कट गया 3 बार, 4 7 गुना 6 42, और 7 से अपने पास 5 बार, तो 6 गुना 5 अपने पास 30 है, 6 गुना 6 36 और 39 है, 18 और 3 21, तो 6 का मान अपने पास 2190 अपने पास आ गया है रियल वैल्यू। 2190 में से अगर मैं 252 घटा दूं, तो क्या वो वैल्यू अपने पास 51 की आ जाएगी क्या? जैसे ही 252 घटाओगे तो क्या 1938 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 1938 रुपए अगर 51 की वैल्यू है, तो 40 की वैल्यू क्या होगी? क्या कैलकुलेट कर पाओगे क्या? 1938 जो वैल्यू है वो अगर 51 की वैल्यू है, तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए? तो आप कहोगे सर 40 की वैल्यू अपने पास चाहिए। इससे कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 और 8 टाइम अपने पास कट जाएगा। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो 0 8 गुना 4 अपने पास 32 और 15, तो 40 की वैल्यू क्या 1520 रुपए आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1520 रुपए आ गई है, और ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, वापिस ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग समझने की। ए ने किसी वस्तु को, मैं मान लेता हूं कि एक्स रुपीज का खरीदा। ए ने किसी वस्तु को एक्स रुपीज का खरीदा है, और उस पर इतने परसेंट लाभ पर बेच दिया। तो इतना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, तो या तो गुना कर दो 127.5 अपॉन 100 से, और उसको बाद में आप लोग काट लेना, इतना प्रॉफिट है तो। या आप लोग अगर यहां से फ्रैक्शन बना लेते हो, तो 11 में 40 में 11 जोड़ोगे तो कितने का बेचेगा? 51 अपॉन 40 का बेचेगा। दोनों बात एक ही है, दोनों चीज सेम ही है। इसको भी अगर काटोगे तो अगला यही अपने पास आना है। 25 से कट जाएगा 5 बार और 1 बार, और 25 से कट जाएगा 40 बार। इसमें बाद में काटते हैं, और इसमें हमने पहले ही काट लिया 25 से, तो 40 का खरीद के 51 का बेचेगा, ये लीजिए। अब मुझे बताओ, इसकी मरम्मत पर जो खर्चा उसने किया है वो कितने रुपए खर्च किया है? तो आप कहोगे सर 252 खर्च किया है, तो 252 इसमें जोड़ दीजिए आप लोग।
ये जो भी अपने पास वैल्यू आएगी, ये अपने पास बी ने अपने पास इतने का सामान खरीदा, 252 खर्च कर दिया, वो आगे सी को बेच रहा है 1/6 प्रॉफिट पर। तो 1/6 को गुना किससे कर देंगे, 1/6 प्रॉफिट हो रहा है तो 6 का खरीद के बेचेगा कितने का, 7 का, बराबर सी के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो 2555 आ जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये आपने क्या कर दिया, मुझे एक बात बताइए, क्या बेसिक में भी यही नहीं कर रहे हैं क्या? क्या करोगे, सबसे पहले x को अपने पास यहां पर 51/40 प्लस अपने पास 252 बराबर अपने पास ये जो अपने पास होगा 2555 को गुना कर दोगे आप लोग 6 से और डिवाइड किससे कर दोगे, 7 से। गुना किया 6 से, डिवाइड किया 7 से। क्या यहां पर भी यही मैं कर रहा हूं क्या, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 6 से और डिवाइड कर रहा हूं 7 से, तो अपने पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू यहां पर सोल्व करने के बाद आई उसमें से आप लोग माइनस कितना कर रहे हो, x इंटू 51/40 माइनस कर रहे हो आप लोग 252। तो यहां पर मुझे बताइए क्या आप लोग यहां पर भी इसमें से 2190 में से 252 माइनस ही कर रहे हो क्या? और जो वैल्यू अपने पास आती है ये 1938 रुपए, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, 40 से, x का मान निकालना है तो, और डिवाइड किससे कर रहे हो, 51 से। यहां पर भी मैं क्या वही कर रहा हूं क्या, 51 इंटू 40। क्या अपने पास यहां से ये अपने पास जो है, मुझे बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ, रिपेयरिंग बी ने किया ना, तो ए का तो एक्स है, ए का तो अपने पास एक्स है। अब यहाँ पर रिपेयरिंग ये तो बी ने की है, तो ये तो बी का ही तो आ गया। जब आपने यहाँ पर गुना किया तो बी ने इतने का खरीदा, उस पर रिपेयरिंग कर ली, ये लीजिए 252। ए ने तो सिर्फ एक्स रुपीज मानकर अपने पास हट गया, ए ने एक्स रुपीज का खरीदा, बिल्कुल ठीक है। अब बी को बेच दिया 51/40 का, बी ने इसकी मरम्मत पर, तो मरम्मत पर खर्च किया है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ बेसिक तरीका और जो मैं आपको बता रहा हूं वो दोनों सेम ही है, बस बताने का तरीका चेंज हुआ है। हाँ और ना बताइए क्या अब तो ठीक है क्या? अब देखिए जैसे परवीन का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे जो चीजें रटते हैं, देखिए परवीन भाई, मैं अगर आपको एसएससी जीडी पढ़ा रहा होता, मान लीजिए ये जो बैच होता एसएससी जीडी का होता, तो मैं क्या करता आपके लिए। देखिए दो चीजें अपने पास होती हैं, मैं एसएससी जीडी अगर पढ़ा रहा होता तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, यहाँ पर 225 और 20 और 25 की जगह संख्याएं चेंज करता रहता भाई। यहाँ पर 225 के जगह 450, यहाँ पर अपने पास 10%, यहाँ 40%। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे 10 क्वेश्चन करवाता, आप सोल्व कर लेते, फिर मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कुछ बच्चों को रटने की आदत होती है कि एक बार रट लिया चाहे कुछ भी हो जाए, अब यही कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा रेशियो। आप अगर रटने की कोशिश करोगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बैच है वो एसएससी जीडी के लिए नहीं है भाई। अपने पास यहाँ पर जो बैच है वो एसएससी, रेलवे, सीडीएस के कोई बहुत अच्छे एग्जाम जो होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं, उनको भी आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो सारी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ये रेशियो ही तो है 40 से 41। लेकिन आपको अगर लगता है कि सर ये तो वैसे का वैसा होना चाहिए, 40 से अपने पास 41 हो गया, 5 से अपने पास 6 हो गया, इसको इधर काट दें, कटे कट जाए, ऐसे गुना कर लो आंसर आ गया, तो उसको समझिए आप लोग सभी लोग। जैसे हेमकांत ने कहा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होगी आगे आगे। ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन ऐसे हो जाए, ऐसा हर क्वेश्चन ऐसे कब होगा, जब आपका एसएससी जीडी का बैच हो, क्योंकि उसमें ये थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस करवाए नहीं जाते, आसान आसान क्वेश्चन बच्चे को करवा दो और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ओनली जीडी का अगर बैच होता तो अब मैं अपने पास यहां पर शुरुआत वाले क्वेश्चंस यहां पर एक क्वेश्चन लाता, और सारे के सारे चाहे 20 क्वेश्चन होते ना, वो भी इसी टाइप से होते सारे के सारे। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ये लो, दूसरा ये लो, तीसरा ये लो, सिर्फ संख्याएं चेंज करता। बाकी अपने पास यहाँ पर जो है अपने पास लैंग्वेज जो है अलग अलग कैसे आ सकती है वो नहीं लिखता मैं। तो आप ध्यान रखिए, ये जो बैच है एसएससी मेंस तक के लेवल का मैं बैच पढ़ा रहा हूँ। जीडी वगैरह तो आप मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, जीडी में, रेलवे में, आसान जो ग्रुप डी वगैरह में एकदम सारे क्वेश्चन देखना सही होंगे। लेकिन चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रटने की कोशिश मत करो कि अपने पास वैसा ही हो जाए हर क्वेश्चन की, चलो ए बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, ये सर ये बता दो या ये बता दो। अपने पास यहाँ पर चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज क्या है वो समझनी पड़ेगी। आई भी हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई आदित्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। तो आप रटोगे तो प्रॉब्लम आएगी, समझोगे लैंग्वेज क्या दी हुई है, क्या कहना चाह रहा है, तो आप क्वेश्चंस देखना खुद करना शुरू कर दोगे। अब अलग अलग यहाँ पर आधा भाग फ्रैक्शन में दिया हुआ है, खुद नहीं, क्वेश्चन ज्यादा आसान और दे दिया, लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी making a profit of 1/5 of the outlay, B sell it to C gaining 20%। ए ने बी को 5% लाभ पर, तो मुझे बता 1/5 तो सीधा ही दे दिया, इसने ज्यादा आसान और दे दिया, क्या हम लोग फ्रैक्शन से ही कर दें क्या? बी सी को अपने पास यहाँ पर 20%, तो 5 का खरीद के 6 का, 20% का फ्रैक्शन 1/5। सी ने इसे 600 में बेच दिया और 1/6 का हानि हुई, तो मुझे बताइए, मैं मेरी तरफ से मान लेता हूं सी ने डी को बेच दिया और 1/6 की हानि हुई, तो 6 का खरीद के 5 का बेच दिया, 1/6 लागत मूल्य का, वो तो कॉस्ट प्राइस का ही होता है, उसमें क्यों घबराना आपको। तो यहां पर बताओ 5 से 5 और 6 से 6 कट गया, तो ए और डी का रेशियो क्या 5:6 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 600 वैल्यू है 6 की, और ए का पूछा तो 5 से गुना कर देंगे। क्या अपने पास यहाँ पर ये अपने पास आंसर आ गया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ना संस्कार बंसल, उसमें प्रॉफिट जो भी आप लोग कॉस्ट प्राइस ऐड करोगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा जो खर्चा करता है। जैसे बी ने किया तो बी ने जितने का खरीदा था उस कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है भाई। पीडीएफ आज मैं डलवा दूंगा आपके लिए। क्या बताओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद को करने चाहिए, एक बार पढ़कर देख लीजिए, क्या कर पाओगे क्या? रकबी रहमान, इसमें क्या जल्दी नहीं होते बताओ भाई, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब पहले ही ऐसे रोने ही लग जाओगे भाई, तब तो कैसे ही काम चलेगा हर चीज में। आप इनको सीखो तो सही, अभी तो आए हो आप। इनको पहले मैं सिखा रहा हूं, फिर 4-5 बार करोगे तब जाके स्पीड बढ़ेगी। ऐसे जो बच्चा 6-7 महीने से तैयारी कर रहा है वो ऐसी स्पीड थोड़ी ना बढ़ती है भाई। तो आपको एक बार, अब यहाँ पर कौन सी अपने पास बड़ा क्वेश्चन आएगा, टाइम भी लगेगा। 25% 3 पर 25, तो 4 का खरीद के 5 का, 4 से 5 का, 4 से 5 का, तो बताओ ये हो गया 64, ये हो गया 125। और अगर पहले ही ऐसे दुखी मनी हो गया है तो कभी नहीं बढ़ेगी भाई। पहले ही मानकर बैठ गए हो कि नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती, तो बढ़ती ही नहीं है। तो देखिए, माइंडसेट तो अपना ठीक रखिए। होता क्या है, एक बच्चा मेरे पास आता है कि सर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूँ बताओ भाई, बोले सर मैथ्स में जो है ना वो क्वेश्चंस अभी मेरे जो है पढ़ते हुए 6 महीने हो गए और अभी मेरे सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और 20 क्वेश्चन में सिलेक्शन होगा कैसे? देखिए, क्योंकि मैं ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट बिहेवियर मुझे पता है। ऑनलाइन का भी अब तो मुझे पता है कि बच्चा किस टाइप से क्या क्या क्वेश्चन करता है, क्या क्या पूछना चाह रहा है, वो मैं पहले ही क्लियर करता हुआ चलता हूँ, एक एक चीज ढंग से समझाता हूँ। तो 99% मेरी क्लास में अगर जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से भी अगर सुन लो ना, तो आपको 99% क्वेश्चंस को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कोशिश करो तो। बाकी एक बच्चा आता है, सर 6 महीने पढ़ लिए, 25 में से 20 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 20 में मेरा सिलेक्शन होगा कैसे? एक दूसरा स्टूडेंट आता है, वो बोलता है सर मेरे 20 क्वेश्चंस तो होने शुरू हो गए, अब मैं इसको कैसे इंप्रूव करूं, क्या ताकि 4 या 5 क्वेश्चंस और हो जाएं? तो 4 या 5 क्वेश्चंस होने के लिए अब वो इंप्रूवमेंट के लिए आया है, उसका माइंड सेट है कि मैं इंप्रूव कैसे करूं, सर से पूछ के आता हूं। और एक बताने आया है, जब मैं उससे पूछता हूं कि भाई पहले जब टेस्ट लिया था तब कितने सही हो रहे थे, तो बोले सर तब तो सही 4-5 ही हुए थे। तो 6 महीने में 4-5 से 20 पर तो पहुंच गए ना, उसको माइंड को ही माइंड सेट को ठीक करना पड़ता है उसके, कि सर कुछ नहीं हो रहा, सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे सिलेक्शन थोड़ा ना होता है, बच्चे तो 24 कर रहे हैं, 25 के 25 कर रहे हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है, मेरा तो नहीं होगा। तो भाई एक तो इस टाइप से प्रॉब्लम बताने आता है, और एक जो स्टूडेंट होता है वो पूछने आता है, बोलता है सर मेरे 19-20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं कौन कौन सा तरीका क्या करूं, मैं कौन सी चीज पढूं, किसको रिवाइज करूं? फिर उसको बैठकर हम लोग बातचीत भी करते हैं कि भाई कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, हाँ बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए आया है। तो इन चीजों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे ये रकवी साहब है रहमान, आप यहाँ पर पहले ही फर्स्ट क्लास में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की पहला बेसिक था, दूसरे का 4-5 क्वेश्चन हुआ है, तभी आपने आप बताइए क्लास में रोना शुरू कर दिया।
कि सर जल्दी नहीं हो रहे। अरे भाई पहले सीखो, तो पहला काम है सीखने का। पहले काम है कि पूरा मैथ्स आप लोग सीखो, फिर काम है उसको 4-5 बार करो, तब जाके स्पीड फिर तुरंत माइंड चलना शुरू होगा, ये होता है। तो आप थोड़ा-सा अपने इसको तो ऐसे मतलब कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये ध्यान रखिए सिलेक्शन आपकी वजह से होगा। कोई भी टीचर इस ब्रह्मांड में सिलेक्शन नहीं करवा सकता। एक बैच में 1000 बच्चे होते हैं, कुछ का 100-150 का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी अपने पास सिलेक्शन नहीं हो पाता। सेम फैकल्टी है, सेम मटेरियल है, सेम मतलब एनवायरनमेंट है, सब कुछ सेम है, फिर भी नहीं हो पाता। तो सिलेक्शन जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए अब ये क्वेश्चंस अगर आप रटने की कोशिश करोगे ए बी को, बी सी को, सी डी को, तो अपने पास नहीं हो पाएंगे। आप समझिए, उसकी लैंग्वेज समझने की शुरुआत करो। ये अप टू मेंस लेवल का अपने पास यहाँ पर बैच है, समझो सभी, इसको समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको कि क्या बोलना चाह रहा है। Arun buys 1 kg of apple for rupee 120 and sell it to Swati, gaining 25%. Swati sell it to Divya and Divya again sell it to 198, making a profit of 10%. What is the profit percent मेड बाय स्वाति? यानी कि अपने पास यहाँ से अरुण ने कोई सामान खरीदा है। देखिए अरुण ने कितने रुपए का खरीदा, तो आप कहोगे सर अरुण ने यहाँ पर रियल वैल्यू दी हुई है 120 रुपए का खरीदा। बिल्कुल ठीक है। अरुण सेल टू स्वाति गेनिंग 25% प्रॉफिट। इसने स्वाति को बेच दिया और 25% प्रॉफिट पर। तो बताइए इसका 25% क्या अपने पास 30 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 25% निकालना, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 अगर करोगे तो ये 30। तो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 150 होगा। ये लीजिए। आगे लिखा है स्वाति सेल टू दिव्या। दिव्या को कितने का बेचा? यहाँ लाइन एक बार टूट गई, तो यहाँ पर ये लीजिए। दिव्या ने इसको बेच दिया 198 का। किसको बेच दिया नहीं पता तो अपनी तरफ से मान लिया करो, एक्स को बेच दिया। एक व्यक्ति है एक्स, उसको बेच दिया। ये लीजिए 198 का, और 10% प्रॉफिट पर बेचा। तो मुझे एक बात बताओ, अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ 10% प्रॉफिट पर अगर बेच दिया तो क्या यहाँ पर दिव्या ने, ये क्या 11 की वैल्यू है क्या? 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो 10 का खरीद के दिव्या ने बेच दिया कितने का? तो 11 का बेच दिया। तो मुझे बताइए 198 जो वैल्यू वो कितने की है? 11 की। और क्या 10 का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे 11 से अपने पास एक बार, तो ये कितना हो गया? 180। तो यहां से बताइए 150 की वस्तु को 180 की अगर बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 30 अपॉन अपने पास 150। तो स्वाति का जो प्रॉफिट, यही पूछ रहा है वो कि स्वाति को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो स्वाति को प्रॉफिट जो हुआ वो क्या जरूर 20% का हुआ होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20% का हुआ होगा। और ये अपने पास आंसर आ गया। इसीलिए मैं सारे तरीके आप लोगों को सिखाता हूं। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा, अगर हम लोग फ्रैक्शन में अगर सोचना चाहें तो यहां पर मुझे बताइए, अरुण के लिए अपने पास यहां पर 25% लाभ पर अरुण ने बेच दिया स्वाति को। 25% लाभ पर तो 4 का खरीद के 5 का। स्वाति ने बेच दिया दिव्या को, कितने का खरीद के कितने का बेचा नहीं पता। दिव्या ने बेच दिया एक्स को, कितने का? 10 का खरीद के 11 का। तो यहां पर अगर इनको इंटू करोगे तो क्या अरुण के लिए और लास्ट एक्स के लिए क्या कॉस्ट प्राइस अपने पास आते हैं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आते हैं सर। तो यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास ये जो अपने पास होगा वो यहां पर 120 हो जाएगा क्या? और यहां पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 198।
जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो अरुण का आता है फर्स्ट व्यक्ति का और ये लास्ट व्यक्ति का, तो अरुण ने तो खरीदा है 120 का और लास्ट में दिव्या ने एक्स को बेचा है तो एक्स ने खरीदा है 198 का। ये दोनों वैल्यू दी हुई है, यहां पर बीच की कोई वैल्यू गायब कर दी है। अब की बार कोई सा भी मान देगा, फर्स्ट लास्ट देकर बीच में गायब कर देगा, या फर्स्ट दे देगा सारी वैल्यू देकर लास्ट पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चंस तो अपने पास चेंज होता ही रहेगा। बताइए ठीक है क्या? जो कटे उसको हम लोग काट देते हैं, 5 से कट रहा है 2 बार, बाकी नहीं कट रहा तो छोड़िए। 4 इंटू 2 इंटू ए बराबर, अगर अपने पास 120 है तो ए का मान मुझे बताइए क्या 15 आ जाएगा क्या? तो ए की वैल्यू यहां पर आ गई है 15। ऐसे ही b गुना 11 बराबर, क्या अपने पास 198 है तो b की वैल्यू क्या अपने पास यहां से 18 आ जाएगी क्या? तो 15 और 18, चाहो तो इसको भी काट दो या यहां से सोल्व कर लो। 3 का प्रॉफिट बटे 15 गुना 100। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास वही रहना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप सभी इस बात को समझ पाए हो क्या? आप भेज दो आदित्य भाई कि सर ये वाले बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उससे कर देंगे अगले बैच में। वो 3 कहाँ से आया? बिल्कुल ठीक है, मैं समझाता हूँ। 3, 15 का खरीद के 18 का अगर बेच दोगे, 15 का खरीद दोगे और 18 का अगर बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो डिफरेंस 3 का ही तो है, बटे 15। वो प्रॉफिट पूछ रहा है उसका, बटे 100 यहां से है। इन दोनों के बीच में 15 और 18 के बीच में डिफरेंस है। तो आदित्य भाई आप इसको भेज दीजिए कि ये आप अगले को पढ़ाने मत दो, मतलब खुद का ज्ञान देते ही रहो भाई। कि सीखें, कुछ हम सीखें, कॉन्सेप्ट सीखते चलें, क्वेश्चंस करते चलें, उसके अलावा दूसरी चीजें आपके चलती चलती रहती हैं। एस और डी का रेशियो, एस और डी का रेशियो, डी यहाँ पर 25% स्वाति ने दिव्या को भेज दिया, उसका रेशियो तो दिया हुआ नहीं है ना, वही तो हमने निकाला है। दिवा वही रेशियो हम लोगों ने सोल्व किया है स्वाति और दिव्या के लिए, क्योंकि अपने पास यहाँ पर अरुण ने भेज दिया है किसको? अपने पास स्वाति को। तो 4 से 5 का, इसका नहीं पता तो मैंने ए और बी लिख लिया, और दिव्या ने भेज दिया एक्स का, तो वहां पर अपने पास यहाँ पर कितने परसेंट पर? 10 का खरीद के 11 का। तो अरुण के लिए और एक्स के लिए 120 और अपने पास 198 दिया हुआ है, तो इनको मल्टी कटे तो काट दिया सॉल्व करने के आसान बनाने के लिए, नहीं काटो तो भी वही सेम आएगा। तो 4 गुना ए गुना 2 बराबर 120, तो वहां से ए का मान हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पर b गुना 11 बराबर 198, तो वहां से b का मान निकाला है। बताओ ठीक है क्या? क्लियर? तो आगे बढ़ता हूं मैं। A certain manufacturer sell a product to the distributor at 10% profit. Then distributor sell it to the dealer and dealer sell to the retailer at the markup 10% and 20% respectively. चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास ध्यान रखना, अपने पास द डिस्ट्रीब्यूटर सेल टू द डीलर एंड डीलर सेल टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। यानी कि डीलर जो बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सेलर को जो बेच रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर को बेच रहा है वो 10% लाभ पर, और डीलर जो है आगे सेल टू द रिटेलर एट 20% प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है रंजन भाई। यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने पास सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है, ठीक है। निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, जिसने कोई भी वस्तु अब यहाँ पर अब की बार 100 का खरीद के वो बेच देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, थोक विक्रेता को, है ना। कितने का? 10% लाभ पर, तो 110 का, ठीक है। थोक विक्रेता इसे बेचता है डीलर को,
10% distributor at 10% profit and distributor sell it to the dealer कितने पर 10% पर। तो यहां से ये बेचेगा डीलर को 10% प्रॉफिट, तो क्या 121 का बेचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 121 का बेचेगा डीलर को। एंड डीलर सेल टू रिटेलर, रिटेलर एट 20% प्रॉफिट, डीलर जो है वो रिटेलर को बेचेगा कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर। तो ठीक है, यहां पर इसका 20% पॉइंट में जा रहा है, तो जब भी वैल्यू पॉइंट में चलना शुरू हो जाए तो आप तो इंटू कर दो 120/100 से, बताओ ठीक है क्या? जब आपको लगे कि वैल्यू पॉइंट में जानी शुरू हो गई है तो मैं पॉइंट में क्यों सोल्व करूं, बाद में हो सकता है जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगा, नहीं पड़ेगी तो मैं छोड़ दूंगा। 120/100 से गुना कर दिया, जैसे भावेश ने सोल्व कर लिया है 145.2। ये बात मैं भावेश आपको यहां पर समझाऊंगा। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को अब जैसे ही पॉइंट में चलना शुरू हो जाए, जरूरत हो तो करेंगे, जरूरत नहीं हो तो जैसे ही पॉइंट में चलना शुरू हो जाए उसको हम लोग वहीं पर 20% प्रॉफिट पर बेचा तो 120/100 से गुना कर देंगे। सोल्व कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, रिटेलर ने वस्तु को 20% बढ़ाकर और 10% छूट पर कस्टमर को बेच दिया। इसने ग्राहक को बेचा कस्टमर को, कैसे करके बेचा है? कस्टमर को बेचा है, ग्राहक को किया क्या, ये जो भी प्राइस अपने पास था अब इसका फिर से 20% बढ़ाया और पॉइंट में, जैसे 145.2 लिख लेते हो, 20% बढ़ाओगे तो अपने पास यहां पर 20% बढ़ाते ही अपने पास फिर से पॉइंट में चला जाएगा, 10% घटाओगे उसका और पॉइंट में आ जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसने 20% बढ़ा दिया, 121 गुना 120/100 रिटेलर के लिए था ये सेम टू सेम लिख लिया मैंने। यहां पर इसके बाद ये कहना चाह रहा है 20% बढ़ा दिया, इसने क्या किया 20% बढ़ा दिया, तो क्या गुना कर देंगे 120/100 से, और फिर 10% की छूट पर बेच रहा है तो गुना किससे कर दें, 90% का बेचेगा। पहले तो बढ़ा दिया और फिर 90 का बेचेगा, तो क्या ग्राहक को ये वस्तु इतने रुपए की पड़ेगी। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, जो भी बोलता जा रहा है वैसे ही लिखते चल रहा हूं, क्योंकि मैं क्यों पॉइंट में फंसूं, जिस चीज की जरूरत होगी उसको मैं सोल्व करूंगा। क्या इतनी बात, ये चीज मैंने कहां से कैसे और क्यों लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ सर, मैंने भी सोल्व कर लिया था, कस्टमर में अटक गया। कोई बात नहीं सुमित, मैं समझाता हूँ। मुझे तो ये बात बता दीजिए कि ये तो समझ पाए हो क्या, ये अपने पास वैल्यू जो है आगे पॉइंट में चलना शुरू हो गई थी तो मैंने पॉइंट लिखा ही नहीं, 20% प्रॉफिट तो 120/100। अब रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को, 20% पहले तो बढ़ाता है तो मैंने बढ़ा दिया, और फिर 10% डिक्रीज करता है, बोलिए ठीक है क्या? डीलर 121 कैसे, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही कम बच्चे पूछ पाते हैं। 10% इसका आसानी से मैं निकाल पाया तो 10 जोड़ दिया, इसका फिर से 10% जो होता है 110 का 10% 11 होता है, जब आप सोल्व करोगे तो 11 जोड़ दिया। जब आसानी से चीजें चल रही थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैंने यहाँ पर करता चला, 11 ऐड कर दिया तो 121। इसका 20% निकाल के जोड़ दो, जैसे 20% कितना होगा 24.2, 24.2 जोड़ दोगे तो 145.2। फिर आगे इस प्रकार से करते चलो, बताओ ठीक है क्या? यहां तक क्लियर? मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, यदि ग्राहक इसे सीधे थोक विक्रेता से उसके विक्रय मूल्य पर खरीदता, थोक विक्रेता से, मुझे एक बात बताइए, थोक विक्रेता से उसके थोक विक्रेता के कॉस्ट प्राइस पर नहीं, ग्राहक अगर डायरेक्ट यहां से खरीद ले, अभी तो ग्राहक इतने का पड़ रहा है ग्राहक को, अगर कस्टमर डायरेक्ट यहां पर 121 का खरीद ले तो बताओ उसे कितने प्रतिशत कम अदा करने होंगे। तो यहां से कस्टमर अगर 121 का खरीद ले और अब कितने का खरीद रहा है, अब इतने का खरीद रहा है, सर ये जो बड़ी सी वैल्यू है, ये सोल्व करने पर थोड़ा डर लग रहा है तो सोल्व नहीं करेंगे। जो बड़ी सी वैल्यू है ये लीजिए, यहां पर अब तो खरीद रहा है इतने का, यदि वह थोक विक्रेता के अपने पास यहां पर विक्रय मूल्य पर 121 का खरीद ले तो उसे कितना कम पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहां पर आप कहोगे यहां से ये कितना प्रतिशत कम है, ये देखने के लिए मुझे बताइए रियल वैल्यू को मैं काम में लूं या रेशियो में निकाल लूं, खुद बताइए। आपका दिमाग क्या कहता है कि इससे कितना परसेंट कम पूछा है, तो मुझे रियल वैल्यू काम में लेनी चाहिए या मैं रेशियो में निकाल लूं? तो आप कहोगे सर रेशियो में निकाल लो, वो ज्यादा आसान रहेगा, ताकि हमारे पास बहुत सारी चीजें, तो देखिए 121 से 121 तो कट जाएगा, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 अपने पास कट गया। तो यहां पर मुझे बताइए ये 100 गुना 10, 1000 तो इधर ले आओ,
और वहां पर 144 को गुना करोगे, 12 गुना 9 108 होगा। 108 को गुना करोगे तो 12 8 96, क्या 1296 आ जाएगा क्या उसको गुना करोगे तो? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये इससे कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो तुरंत आंसर दे देंगे कि अपने पास सर आंसर जो होगा 29.6 आंसर दे देंगे। जैसे दे भी दिया सौरभ, सुमन ने और एक दो बच्चों ने। और इसने कहा है कि रिटेलर कितने प्रतिशत कम अदा करना होगा, तो यहाँ पर 296 कम अदा करना होगा, बिल्कुल ठीक है। और नीचे कितना आएगा? नीचे अपने पास 1296 आएगा। जब भी कम पूछे तो इतने जल्दीबाजी में आप लोग आंसर मत दिया करो। क्या इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? सुमित, आपका आंसर फिर से गलत आ गया भाई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसने पूछा है कि कितना प्रतिशत कम में देना होगा। तो ये जो अपने पास है यहां पर मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर 296 कम तो होगा ही होगा, लेकिन उसके लिए अपने पास यहां पर अपोन में क्या आएगा? तो आप कहोगे सर अपोन में तो अपने पास 1296 आ जाएगा। तो जिस बच्चे ने आंसर पहले दिया था शुरुआत में 12.83, तो वो अपने पास क्या कैलकुलेट तो कर लोगे क्या आप लोग? सोल्व तो आपको देखिए बैठकर करना पड़ेगा भाई। तो यहां पर ये अगर पूछता कि कितना प्रतिशत अधिक है अब, तब आता आंसर। अगर ये पूछता कि अधिक कितना है, तो अधिक अपने पास 1000 से और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तब आता आपका 29.6। अब तो पूछा कम कितना है, तो 296 बट्टे जब भी कम पूछे तो किससे कम है? 1296 से कम है। ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग सही तरीके से समझ पाए होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं ये बात ध्यान रखिए, मैंने एक टाइप पकड़ा है, एक कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ा है, और उस पर कैसी कैसी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब वो लैंग्वेज घूमती है, वहां पर लैंग्वेज चेंज होती है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को भी चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि एक तरीका फ्रैक्शन रट के चले गए और फ्रैक्शन से ही सब कुछ हो गया। बिल्कुल सुमित, मैं अपलोड करवा दूंगा। यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सारे ही अपने पास यहाँ पर जो अपने पास फ्रैक्शन जो होता है, तो आप लोग 100 मान के कर लीजिए। ए ने 20% लाभ पर कार को बी को बेच दिया। ए अपने पास है और 20% लाभ पर बी को बेच दिया, तो 100 का खरीद के 20% प्रॉफिट पर बी को बेचेगा, तो बी को कितने का बेचेगा? 120 का। बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया। जब तक सही संख्याएं चलती भी जा रही हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हम लोग करते चलेंगे। जब आप लोग परसेंटेज आसानी से निकाल पा रहे हो, 20% तो 20, 10% 12, जब माइंड में तुरंत कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसका, तो आप लोग करते चलोगे। जहां पर पॉइंट आ जाएगा हम लोग बाहर हट जाएंगे। हम लोग पॉइंट वाली चीजों के बजाय हम लोग चीजें लिखना शुरू कर देंगे, 120 110 उससे गुना कर देंगे। बताओ समझ पा रहे हो क्या? सी ने कार पर 9.09 हानि पर डी को बेच दिया। 9.09 क्या निकाल सकते हो क्या? 9.09 का फ्रैक्शन होता है कितना? 1/11। तो 1/11 अगर करोगे तो क्या 12 आ गया है क्या? और लॉस, अब की बार लॉस है, तो कितने का बेचेगा? 120 का। डी ने मरम्मत पर 10% खर्च किया। डी ने मरम्मत पर 10% अपने पास खर्च किया है, तो मुझे बताओ 10% का इसका 12 होगा क्या? 132। जो भी मरम्मत पर खर्च करे तो अपने पास 12 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से इस पर खर्च करके 8.33% प्रॉफिट पर ए को बेच दिया। ए को बेच दिया 8.33% प्रॉफिट पर। 8.33% का मतलब क्या 1/12 है क्या? और 132 का 1/12 अगर करोगे आप लोग, 132 का 8.33% का मतलब 1/12, तो यहां से अपने पास हो गया कितना? 11। और 11 अगर ऐड कर दोगे तो क्या आंसर 143 आ जाएगा क्या? और ए को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो ए को क्या 23% की हानि हुई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 23% की अपने पास हानि हुई है। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए होगा? सर डी का समझ में नहीं आया, मैं फिर समझा देता हूँ। ये अपने पास 132 का 9.09% का फ्रैक्शन जो होता है वो 1/11 होता है। तो 132 को गुना करोगे 1/11 लॉस पर, तो 11 से कट जाएगा 12 टाइम,
तो 12 का लॉस हुआ तो 132 का खरीद के 12 रुपए का लॉस हुआ तो 120 का। अब जो भी मरम्मत पर खर्च कर रहा है 10% खर्च कर रहा है तो 120 का 10% 12 होता है, तो ये 12 132 हो गया। 132 में 8.33% का फ्रैक्शन 1/12 होता है, 1/12 होगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? विशाल कह रहा है सर 43 होगा ना। विशाल भाई यहाँ पर अपने पास 20 रुपए तो वो पहले से भी तो कमा के बैठा है। यहाँ पर ए जो है वो 20 रुपए तो यहाँ पर कमा कर बैठा है पहले से ही, तो अपने पास 43 क्यों होगा? 20 रुपए कमा के बैठा है और अपने पास ओवरऑल 43 अपने पास है, तो 20 रुपए तो पहले उसने कमा लिए थे, तो उसका लॉस तो 23 रुपए का ही होगा। सुमित कह रहा है सर ए का लॉस 43 होगा, इस बार करेक्ट है, तो 43 होगा। तो सुमित मैं फिर से आपको सही कर देता हूं, 20 रुपए तो पहले ही वो यहां पर कमा कर बैठा है, तो उसका ओवरऑल लॉस जो है वो 143 के बजाय 43 के बजाय 20 रुपए तो उसने कमा लिए, तो क्या 23 ही नहीं होगा, 23 ही नहीं होगा क्या? बताइए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट पकड़ा और पकड़ के उस क्वेश्चन को कल की क्लास में मैंने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, सिर्फ इन पर बात की थी कि कौन सी चीज क्या होती है। उस चीज को वहां पर अपने पास सारी बात समझने के बाद अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट पकड़ता रहूंगा, आपको चीजें सोल्व करवाते रहूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।